हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि आपके डर और ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन क्या है। इसी विषय पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 7 ऑफ वॉन्ड्स और पाइल नंबर 2 7 ऑफ सोर्ड्स। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद आए, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। मैं आपको बता दूं कि आज की जो रीडिंग है ये जनरल है और टाइमलेस है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 7 ऑफ वॉन्ड्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके डर और ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन क्या है। यानी अगर आप किसी सिचुएशन, किसी चीज से भयाक्रांत हैं या आपको डर लगता है, डर जैसी फीलिंग्स आपके दिल पर छाई रहती है, अथवा उसी डर के परिप्रेक्ष्य में या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके मामले में आपका मन ओवर थिंकिंग में चला जाता है, तो इसका सॉल्यूशन आपके लिए क्या हो सकता है आज ये देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है द हेरमिट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपके लिए क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझें कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के कहीं ना कहीं एक फियर वाली सिचुएशन में हैं। आपका अपना, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपके जीवन पर, आपके सिर पर, आपके ऊपर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने आपके मन को एक डर वाली स्थिति में ला दिया है। हो सकता है कि ये डर उस तरह का ना हो कि आप शब्दों में या सेंटेंसेस में ये कहें कि अरे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से मुझे डर लग रहा है। नहीं, ये ऐसा डर नहीं, ये फीलिंग में, ये वो डर है जो आपको परेशान करता रहता है। ये वो डर है जो आपके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने, फुलफिल करने में फेलियर का डर दिखाता रहता है। भविष्य को लेकर एक अनजान आशंका भी आपको परेशान कर रही है जो इसी से रिलेट हो रही है। पास्ट को अगर हम आपके देखें तो एक समय ऐसा था जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर कम थी, ना के बराबर थी, जीवन बड़ा अच्छा था, सभी का रहता है, लेकिन आपको चुनाव नहीं किया करना पड़ा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गईं। अलग अलग लोग, यानी कि पाइल नंबर 1 को चूज करने वाले अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और उन अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अलग अलग सिचुएशंस आप फेस कर सकते हैं। और वर्तमान में अब ऐसा दिखता है कि आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन ने घर कर लिया है जहां पर आप अपने ही जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। ये जिम्मेदारियां आप छोड़ नहीं सकते, इन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ नहीं सकते, लेकिन इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो भारी है, परेशान कर रही है, मन को व्यथित कर रही है। इसके अलावा कुछ ऐसा करने की एक चाहत या एक रिक्वायरमेंट आपके जीवन में बनी है कि आप कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें ताकि आपकी जिम्मेदारियां ऑन टाइम पूरी हो जाएं। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, देखिए, हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनों की हो, कभी कभी खुद की भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब हम अपनी ही महत्वाकांक्षा को, अपनी ही चाहत को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के
आवरण में कवर अप कर देते हैं, तो वो चीज़ दिखती है। साथ साथ में आपके पास्ट और प्रेजेंट दोनों सिचुएशन में ऐसा दिखता है कि आपको धोखा भी दिया गया है, और धोखे की उस स्थिति का, धोखे की उस सिचुएशन का जो सामना आपने किया है, उससे बाहर निकलने का उपक्रम अभी वर्तमान में नहीं है। अब आपको करना क्या है, आज का हमारा विषय है कि अपने डर और आपके डर और ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारियों के मामले में हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली मेंटेलिटी से ओवरकम करना पड़ेगा। उसका रीजन यह है कि आप सब कुछ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। रीडिंग कहती है कुछ चीजें जो आपकी जिम्मेदारी के क्राइटेरिया से बाहर की हैं लेकिन आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा बन गई हैं, उससे अपने आप को निकाल दीजिए या उन चीजों को अपने से दूर कर दीजिए। आप हर व्यक्ति, हर विषय, हर वस्तु की रेस्पॉन्सिबिलिटी ओढ़कर नहीं चल सकते। कुछ चीजें आपके अनुसार नहीं होंगी, कुछ चीजों पर आपका जोर नहीं है। इसे स्वीकार करना है, इसे मानना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं मानते तो यह आपके लिए एक भारी बोझ जैसी स्थिति बना देगा जो आपको परेशान करती रहेगी। साथ ही साथ में पुरानी बातों को सोचना बंद करें। अगर पुरानी बातों को सोचना बंद नहीं कर पा रहे, जो आपके लिए ओवर थिंकिंग का सबब बन रही है कि भाई पुरानी बातें लगातार याद आ रही हैं, हम उसे सोचना बंद नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करना है, उस वाली स्थिति में पुरानी बातों से सहमत हो जाना है। कभी कभी हम अपने पास्ट के साथ में खुद एग्री नहीं हो पाते और उस चीज में हमारा डिसएग्रीमेंट हमारे ही पास्ट के साथ एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है जब हम अपने पास्ट, अपने बीते हुए कल के साथ हाईली असहमत होते हैं। और आप अपने बीते हुए कल के साथ जितना असहमत होंगे और यह असहमति जितनी गहरी होगी, आपका मन ओवर थिंकिंग में उतना जाएगा। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपके जीवन में हुई हों जिनको अब आप भूल जाना चाहते हैं या चाहते हैं ये मेरे जीवन का वर्तमान में हिस्सा ना रहें। अगर सचमुच आप कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट से अपना कनेक्शन कट करने के लिए अपने पास्ट को बस स्वीकार करना होगा। अगर इसको इस तरह समझें कि अगर आपको चोट लग गई और आप ये मानना शुरू करें कि नहीं जी मुझे चोट नहीं लगी, तो उसका उपचार नहीं हो सकता। लेकिन आपको पहले मानना होगा कि हाँ मुझे चोट लगी है, तभी उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि आप अपने मन को एक ऐसी व्यथा की स्थिति में भी डालते आए हैं जब आप अकेले बैठ करके लगातार सोचना 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 जारी रखते हैं, और उसमें भी पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना रहता है, तो आप अपने पास्ट से फ्यूचर का एक लिंक लगा देते हैं जो आपको नहीं लगाना है। इसे कैसे करेंगे उसको समझें। भाई जो बीत गया है उसे हम वापस जाकर नहीं बदल सकते, और अगर आप ये सोचते हैं कि बीते हुए कल से आप सबक ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, तो शिक्षा लेने का अर्थ यह नहीं है कि आप उससे चिपक जाएं। स्कूल में आपने जो पढ़ाई करी थी वो पढ़ाई करके आप बाहर आ गए, अब आप स्कूल में नहीं हैं, तो शिक्षा लेने का अर्थ है हमने सीख लिया, अब उसकी जरूरत नहीं जिससे सीखा। जिस चीज ने हमको सिखाया उस चीज की अब आवश्यकता नहीं है। एक गुरु भी अगर शिष्य को तैयार करता है तो उसके गुरु के और शिष्य दोनों के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब शिष्य को गुरु से आगे निकलना होता है। अगर गुरु के पीछे ही शिष्य बंधा रह जाए तो वह शिष्य अपने जीवन में उस पोजीशन को कभी एक्वायर नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने के लिए वह गुरु के सानिध्य में आया था। आपके टीचर से आपको कितना प्रेम हो जाए, कितना प्यार हो, कितनी करुणा, ममता, कितनी रिस्पेक्ट आपकी आ जाए, आपको अपने टीचर को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने टीचर के साथ रहेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपको उसी क्लास में लगातार बैठना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। तो इसलिए इस चीज को समझें। आज की हम ओरेकल डेक ले लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल योगिक पाथ क्या इंफॉर्मेशन हमें देती है, यानी कि सॉल्यूशन के मामले में ये एडिशनल क्या बताते हैं। वैसे काफी कुछ तो राइडर वाइट की डेक ने ही आपको बता दिया है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ये है धारणा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है सहस्रार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है आत्मन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है अजना, यानी ये एक तरह से समझे तो आज्ञा चक्र है। और अंतिम कार्ड आपके लिए है ओजस। 5 कार्ड्स आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ टैरो डेक से अपीयर हो चुके हैं।
अब एक एक करके समझें। धारणा का कार्ड पहली चीज कहता है कि आपने अपने जीवन, अपने वर्तमान, अपने भविष्य और अपने भूतकाल को लेकर के जो भी धारणाएं बनाई, जो भी प्रोस्पेक्ट्स आपने बनाए हैं, जो भी माइंडसेट आपने बनाया है, कहता है उसे छोड़ना पड़ेगा। छोड़े बिना आगे नहीं निकल सकते। आप क्लास 1 में अगर हैं, कोई बच्चा क्लास 1 में है और क्लास 1 को ना छोड़ना चाहे तो वो सेकंड में नहीं जा सकता। आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप अपनी धारणा, धारणा मतलब हम जो मान के चल रहे हैं, अपनी धारणा से अपने आप को मुक्त करने पर विचार करिए। क्योंकि अगर आप अपनी धारणा को छोड़ने के लिए वस्तुतः पहले स्वयं में राजी नहीं है तो आप निकलेंगे कैसे? यानी अपने आप को पहले इसके लिए रेडी करना होगा। अगर आप स्वयं को इसके लिए रेडी करते हैं कि हाँ मैं अपने पास्ट को छोड़ने को तैयार हूं, या वर्तमान में जो भी नकारात्मकता मेरे जीवन में है मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ने को तैयार हूं, भविष्य में क्या आएगा वो भविष्य में देखा जाएगा। उसकी रूपरेखा वगैरह अभी आपको नहीं बनानी है, उसके बारे में कोई माइंडसेट नहीं लेना। अगर आप ये प्लान करते हैं तो धारणा का कार्ड कहता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन अपने माइंडसेट में क्रिएट करनी, बनानी, जमानी शुरू कर देंगे जो आपको निकलने में मदद करेगी। सहस्रार का कार्ड कहता है लेकिन तब एक चिंता का विषय यह होगा कि आपका मन अब किस धारणा को पकड़े, किस पॉइंट को पकड़कर आपका मन चले, इसको लेकर हलचल मचेगी। क्योंकि आप एक धारणा को छोड़ते हैं तो दूसरी पे चले जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जीवन में हर व्यक्ति धार्मिक होता है। आप किसी न किसी धर्म से जुड़ेंगे। अगर कोई कहता है कि जी हम नास्तिक हैं और हम धर्म को नहीं मानते, हम ईश्वर को नहीं मानते, तो मैं कहूंगा आप नास्तिक धर्म का पालन कर रहे हैं। आप बिना धर्म के रह नहीं सकते। इट मे नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। तो आप किसी न किसी धारणा के साथ कनेक्ट होंगे। अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखें तो किसी न किसी एक पार्टी अथवा किसी न किसी एक पॉलिटिशियन के साथ आपकी आइडियोलॉजी मैच कर सकती है। आप या तो गांधी के पक्ष में होंगे या विपक्ष में, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। और अगर आप कहते हैं मैं गांधी के लिए न्यूट्रल हूं, तो मैं कहूंगा कि आप गांधी को जानते नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता। आपने बस उस आदमी का नाम सुन रखा है। क्योंकि आप उसे अगर नहीं जानते, आप उसे नहीं जानते तो न्यूट्रल रहोगे। और अगर आप उसे जानते हो और जानने में भी वो जानते हो जो आडंबर है, जो दिखाया गया, तो आप अच्छा आदमी मानोगे। और अगर आप हकीकत जानोगे तो आप बुरा आदमी मानोगे, ये श्योर है। जिन लोगों को असहमति हो वो गांधी का वांग्मय पढ़ लें। खैर, तो ये कहता है कि एक गैप बनेगा कि अब किस नई धारणा को अपनाया जाए। तो ऐसे में आत्मन का कार्ड कहता है स्वयं को ईश्वर की शरण में छोड़ो और ईश्वर को कहो कि प्रभु अब मैं किस धारणा का पालन करूं। क्योंकि एक तो मैंने छोड़ दी, फ्यूचर आपके ऊपर छोड़ दिया, पास्ट मैंने छोड़ा, फ्यूचर आप पे छोड़ दिया। अब प्रेजेंट में मैं किस धारणा के साथ रहूं, किस धारणा के साथ आगे बढ़ूं, ये प्रभु आप पर है। और इसके लिए रेमेडी कहती है कि आप ध्यान करें। सॉल्यूशन आज का हमारा, अपने डर और ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन मेडिटेशन में क्या करना है, दो करिए, दो में से एक मुश्किल और एक आसान। पहले मुश्किल बता देता हूं। मुश्किल मेडिटेशन आपको तब करना है जब आप उसे कर पाएं, और अगर नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिएगा। फिर आसान वाला, मुश्किल वाले में करना यह है, ध्यान की मुद्रा बनाइए, कहीं पर बैठ जाइए और बैठ करके अपनी दोनों भौहों के बीच में, यानी जो हमारा छठवां चक्र है, आज्ञा चक्र, उस पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी आंखों को ऊपर नहीं ले जाना कि ऊपर देखना शुरू कर दिया, आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट ऊपर, नहीं, वो नहीं करना। देखना सामने है, या अपनी आंखों को नीचे कर दीजिए, आईलेट को नीचे करिए और आंखें बंद कर दीजिए। नीचे देखिए और आंखें बंद करिए, तो आपकी आंखें झुकी हुई हो गई, बंद आंखें। जब बंद आंखें नीचे झुकी हैं तो आप अपने फोकस को भौहों के बीच में लेकर आइए। ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग सडनली उसी मोमेंट, उसी समय बंद हो जाएगी। ये एकदम पावर ब्रेक है। अब दूसरा सिंपल ब्रेक। सिंपल वाले में कहता है आंखें बंद करके बैठ जाओ और जो घटित हो रहा है तुम्हारे आसपास में उसे बंद आंखों से अवलोकन करने की कोशिश करो। यानी बंद आंखों से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है। अगर आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें कोई नहीं है, बाहर की आवाज नहीं आ रही, तो जाहिर है आपके कमरे में घड़ी चल रही, टिक टिक की आवाज आएगी। पंखा या एसी चल रहा तो उसकी हवा की आवाज आएगी। अगर कमरा बहुत ज्यादा शांत है तो आपके सांस लेने की आवाज आएगी, ये भी बाहर ही है ना।
सांस लेने की प्रक्रिया हम नाक से कर रहे हैं, बाहर की सांस अंदर है, ये भी बाहर चल रहा है। तो जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है, घटित होने में आगे रीडिंग ये कहती है कि घटित होने में ये भी है कि तुम्हें खुजाहट हो रही है, हाथ में खुजली, यहाँ खुजली, सिर खुजला रहा है। रुक जाओ, आप बैठे हो ध्यान की मुद्रा में, सिर में खुजली हुई, हाथ उठा के खुजलाना नहीं, हाथ को रोके रहो, ऑब्जर्व करो बंद आंखों से कि हाँ मेरे सिर पर खुजली हो रही है, नहीं खुजलाना, हाथ में हो रही, नहीं खुजलाना, बैक पे हो रही, नहीं, हाथ नहीं ले जाना, होने दीजिए, चंचनाहट होने दीजिए। आपको ये 10 मिनट तक करना है। अगर आपने ये किया तो आप देखेंगे कि जब आप अपना फोकस उन चीजों पे ले जाते हैं जो आपके आसपास हो रही हैं, तो 2 चमत्कार होते हैं। पहला, आपकी ओवर थिंकिंग भी बंद होने लगती है, मतलब धीरे धीरे बंद होगी। दूसरा, आपके अंदर एक स्थिरता आनी शुरू होती है। इसकी अगर प्रैक्टिस करी आपने थोड़े समय तक, तो ये स्थिरता आपको ऐसी स्टेबल माइंडसेट में लेकर जाना शुरू कर देगी जहां आप ओवर थिंकिंग कर ही नहीं पाओगे। और लास्ट में ओजस का कार्ड कहता है अब होगा तुम्हारी पर्सनालिटी में वो परिवर्तन जो लोगों को बरबस तुम्हारी ओर खींचेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपने कार्य के प्रति अपनी संवेदना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस तरह से कर पाओगे, स्वयं में इस तरह का तालमेल बिठा पाओगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफलता की ओर ले जाना शुरू कर देगा। तो इसका पालन करिए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 7 ऑफ सोर्ड्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके डर और ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 4 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ कप्स, 4th पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो राइडर वाइट से अपीयर हो चुके हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपके डर और ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले, आपका भय किस बात का? ईश्वर के प्रति नाराजगी दिखती है आपके मन में, जहां आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको अधर में, मझधार में छोड़ दिया है और आप अपने जीवन में वह सब कुछ अचीव नहीं कर पा रहे जो आपको अचीव करना है। आपको ईश्वर की ओर से इंट्यूशन नहीं मिल रहे, प्रेरणा नहीं मिल रही, डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा, बहुत सारी शिकायतें। साथ साथ में ईश्वर ने आपके जीवन में उतनी पॉजिटिविटी इम्प्लांट नहीं करी, रिसोर्सेज नहीं दिए, बहुत सारी कमियां आपके लिए छोड़ दी, ये सब दिखता है। साथ साथ में आपका भय आर्थिक मामलों में अपनी स्थिति को और फ्यूचर को लेकर के भी दिख रहा है। आपका मल्टीपल भय है, एक से अधिक है। भविष्य में आप कुछ नया करें, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, स्थितियां पक्ष में रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसको लेकर के भी एक भय दिखता है। और आपका मन इस चीज में भी भयाक्रांत होता है, डरता है, जहां आपको लगता है कि आपकी अच्छाई की वजह से आप जीवन में मार खा रहे हैं। ये सारी बातें एक साथ सही है, ऐसा नहीं कि नहीं। अब आगे समझें। वस्तुतः अगर आप थोड़ा पास्ट को देखें, जब आपके जीवन में ये भय और ओवर थिंकिंग नहीं थी, आप डिसीजन लेने में सही थे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते थे, डिसीजन के बेसिस पर काम करते थे, अपने कर्म को करते थे और सफलता प्राप्त होती थी या कार्य हो जाता था और सारी चीजें कूल चलती थी। उसी सिचुएशन को वापस फिर आपको अपने जीवन में इम्प्लांट करना है। यह है पहला सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि परिस्थिति क्या मांग रही है, सिचुएशन के हिसाब से निर्णय क्या लेना चाहिए, इस पर जरा विचार करिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशन कभी कभी हमें बताती है कि अब क्या फैसला करना और क्या फैसला नहीं करना, और अगर हमने वो नहीं किया तो गड़बड़ भी हो जाएगी। इसलिए सिचुएशन की डिमांड को समझिए और उन मामलों में जहां पर सिचुएशन तो कह रही है कि ये निर्णय लीजिए, इस कार्य को करिए, यहां पर अपने कर्म को बढ़ाइए, अपना काम करिए, जो आपकी ड्यूटी है उसे पूरा करिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं, ये भी समस्या है आपकी। और रिसोर्स नहीं है, हमें हमारे में कमियां हैं, हमारे पास कमियां हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ये सारी चीजों पर ईश्वर का जवाब आपके लिए है, उसे ध्यान से सुनिए। ये जवाब अक्सर आता है जब इस तरह की सिचुएशन दिखती है। तो ईश्वर का कहना यहां पर यह है कि तुम्हारे इस जीवन के लिए तुम्हें उतना ही दिया गया है जितने की जरूरत थी,
एक उदाहरण से समझें कि अगर किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपोज करिए एक्स वैल्यू की जरूरत है, तो ईश्वर ने उसे एक्स वैल्यू दे दी। अब वो पर्सन बैठ के सोचे कि यार मेरे पास एक्स तो है, वाई और जेड नहीं है, वाई और जेड ना होने की वजह से मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा या सफल नहीं हो पा रही। थोड़ा आसान करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ईश्वर ने, मतलब आप एक एग्जाम्पल कि भाई आपके जीवन में, जैसे कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करूंगा ना तभी आपको समझा पाऊंगा। जैसे कोई पर्सन है, उसकी शिक्षा मान लीजिए हाई स्कूल के बाद किसी कारण से नहीं हो पाई, पारिवारिक समस्या वॉटेवर कुछ भी नहीं हो पाई, पढ़ना चाहते थे नहीं पढ़ पाए। अब जीवन में आपने उस पर्सन ने ये देखा कि भाई मैं थोड़ा कम एजुकेटेड हूं तो शायद मैं कम समझदार हूं, लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं तो लोग ज्यादा समझदार हैं, तो मेरी समझ कम हो गई इसलिए मैं थोड़ा सा कमजोर हो गया, या मेरी एबिलिटी, मेरी क्षमता कमजोर हो गई तो मैं उतना सक्सीड नहीं हो पा रहा जितना लोग हो रहे हैं। तो ईश्वर का कहना है भाई तेरे इस जीवन में हाई स्कूल ही लिखा था, हो गया, दैट्स इट, आगे की जरूरत नहीं है, इतना करके ही निकल सकता है, वो सब कुछ मिल सकता है जो तुमने सोचा है। धीरू भाई अंबानी हाई स्कूल पास थे, बहुत सारे ऐसे मिलियनर बिलियनर हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी है, तो उन्होंने कभी रोना नहीं रोया ना कि हमारा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ, या हमारे पास फला चीज नहीं थी या फला चीज नहीं थी। जितना जो है उतना ही पर्याप्त है, उसे लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। अगली चीज ये है कि आप अपनी अच्छाई को अच्छाई में बनाए रखें, लेकिन लोग आपका फायदा उठाएं, अब आप इसकी परमिशन देनी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी परमिशन देते तो फिर ये आपकी गलती है। नेक्स्ट ये है कि आर्थिक मामलों में आपकी योजना सही होती है लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पाते, और ये चीज आपके जीवन में विफलता का सबसे बड़ा कारण है। जब आप सोचते हो, समझते हो और जानते हो कि मुझे ये करना है, ये करना है और ऐसे करना है, और फिर आप करते नहीं। भाई जब आपको जानने में आ गया, ईश्वर ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि अब आपको अपनी आर्थिक प्रगति के लिए ये काम करना है, योजना भी आपने बना ली, लेकिन उस योजना का पालन नहीं करेंगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाथ, और ओरेकल यौगिक पाथ से पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है समाधि। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज विशुद्ध। थर्ड नंबर पर देवी लक्ष्मी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है वात, और अंतिम कार्ड आपके लिए है श्री हनुमान। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ओरेकल यौगिक पाथ से। अब हम समझते हैं कि ओरेकल यौगिक पाथ आपके जीवन के लिए क्या समझाता है। सबसे पहले समाधि का कार्ड ये कहता है कि स्वयं में स्थिरता और स्वयं में स्थिर होना इतना जरूरी है, क्योंकि उस स्थिरता के बिना आप अपने कर्तव्य कर्म को कर नहीं पा रहे या कर नहीं पा रही। स्थिरता कैसे लेकर आए? आपने जो सोचा, जो ठाना, उस पर रुक जाइए। ठानने, सोचने, डिसीजन लेने से पहले समय ले लीजिए। और एक बार जब आपने, अब विशुद्ध का कार्ड कहता है कि जब आप स्वयं के साथ कमिटमेंट करते हो तो यार कम से कम खुद को धोखा मत दो, क्योंकि जब तुम खुद को धोखा देते हो तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। आपके जीवन में जो ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा बन रही है वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियों की वजह से बन रही है। इसलिए देवी लक्ष्मी कहती हैं कि, देवी लक्ष्मी का कार्ड जो बता रही हैं इंफॉर्मेशन, वे कहती हैं कि जब तक तुम तुम्हारे प्रति किसी भी दुराग्रह से बाहर नहीं आ जाते, जब तक आप अपनी कमियां खोजना बंद नहीं कर देते, जब तक तुम तुम्हारे दुराग्रह से बाहर नहीं आ जाते, जब तक तुम तुम्हारे प्रति स्वयं समर्पित नहीं हो जाते, जब तक तुम तुमसे झूठ बोलना बंद नहीं कर देते, तुम्हें क्या लगता है तुम सफल कैसे हो? तो देवी बढ़िया बात बताती, देवी कहती है स्वयं को धोखा देना बंद करो, क्योंकि स्वयं को जब धोखा कोई देता है तब गड़बड़ हो जाती है। आदि शंकराचार्य के जीवन में एक कथा आती है, एक सिचुएशन आती है जहां पर उन्होंने देवी लक्ष्मी को साक्षात धरती पर बुला लिया था। उन्होंने 16 सूक्त गाए, जिन्हें आज हम कनक धारा के नाम से जानते हैं, और जब स्तोत्र पूरा हुआ तो लक्ष्मी, कथा कहती है कि देवी लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गई और बोली आचार्य बताइए क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया? जब आप अपनी पूर्णता के साथ किसी भी कार्य में लगते हैं तो उसमें अपूर्णता होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। शंकराचार्य ने जब देवी लक्ष्मी का आवाहन किया और आवाहन करने के लिए 16 सूक्तों की तत्क्षण उसी मोमेंट में रचना करी तो उन्हें 1% भी शक नहीं था कि देवी नहीं आएंगी। देवी आ गई। कथा आगे छोटी सी है, पूरी कर देता हूं। आचार्य ने कहा देवी ये लोग बड़े दुर्भिक्ष हैं, इनको धन दीजिए। देवी ने कहा इनके पिछले जन्म के पाप बहुत बड़े हैं। आचार्य छोटे थे, आचार्य उस समय 12 साल के थे। बोले आचार्य इनके पाप बहुत बड़े हैं, इनके जीवन में धन नहीं है, इस बार भाग्य में है नहीं।
आचार्य ने हाथ जोड़ा था, हाथ खोला, बोले देखिए देवी, आंवला, एक सूखा आंवला था हाथ। बोले मुझ जैसे भिखारी ब्राह्मण को जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता, इन्होंने आंवला का महादान कर दिया, इतना पुण्य किया मेरे ऊपर, अब तो भागी हो गए। देवी मुस्कुराई, उन्होंने आंवला लिया और बोली ये मेरी प्रिय वस्तु होगी, मेरी पूजा में जो रखेगा उस पर कृपा करूंगी, और रही इनकी बात तो स्वर्ण वर्षा होगी। वे चली गई, सोने के आंवले बरसे, सोने के आंवले बरसे, और उनके घर का जो छप्पर था उस आंवले की मार से जब गिर रहे थे तो टूट गया। वहां से कहावत बनी कि जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो देवी कहती स्वयं के प्रति कृतज्ञता मत करो, स्वयं के प्रति कृतज्ञता करो, स्वयं के प्रति आश्वस्त रहो, स्वयं के प्रति विशुद्धता में आओ, और एक बार जो ठाना उसे पूरा करो, वरना ठानो मत। अगली चीज वात का कार्ड, अब आपकी ओवर थिंकिंग पर। कहता जब ओवर थिंकिंग होती है तो एंजाइटी बनती है और पेट में मरोड़ उठते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आप स्वयं को निकालने की भयंकर 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 कोशिश कर रहे या कर रही हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। हनुमान जी का कार्ड कहता है कि अगर आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं तो आपकी ओवर थिंकिंग समाप्त हो जाएगी। तो जब दिमाग ओवर थिंकिंग में जाए, अब आपके लिए रेमेडी है ये, जब दिमाग ओवर थिंकिंग में जाए, आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, सिनेमा हॉल में हैं, जहां पर भी हैं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ तत्क्षण कर लेना है। तुरंत अपने मन में करिए। अगर आपको अभी हनुमान चालीसा याद नहीं, अपने फोन में हनुमान चालीसा डाउनलोड कर लीजिए। आप गूगल करिएगा ना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इमेजेस में मिल जाएगा, या आप हनुमान चालीसा की एक छोटी पुस्तिका अपने, अगर आप महिला हैं तो पर्स में रख लीजिए, पुरुष हैं तो पॉकेट में रखिए। हनुमान चालीसा इतना कॉमन है और हनुमान जी हमारे इतने प्रिय हैं सभी को कि अगर आप कभी बस ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं पर भी हैं और आप हनुमान चालीसा थोड़ी देर के लिए अगर पढ़ भी रहे हैं तो लोग बुरा नहीं मानते, मेरा जहां तक अनुमान है। फिर भी अगर ऐसा कुछ है जहां पर आप ओपनली नहीं कर सकते तो मन में आप धीरे धीरे याद कर लीजिए। एक तो इसे डेली करिए, हनुमान चालीसा का पाठ, यहाँ पर रीडिंग वात का कार्ड और हनुमान जी का कार्ड कहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ डेली बेसिस करिए, सुबह उठ करके नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। क्योंकि जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा असल में सबसे ज्यादा आपके मामले में आपके थर्ड चक्र पर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करेगा। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो अपना ध्यान आपको कहाँ लगाना है? अपना ध्यान आपको लगाना है अपनी नाभि पर। ये रेमेडी का पार्ट है, अपनी नाभि पे लगाइए। हमारी जो नाभि होती है वो भय का केंद्र है, वो हमारा एक चक्र है जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, जो तीसरा चक्र है। मणिपुर चक्र भय का केंद्र होता है। तो इस वजह से जब डर लगता है तो पेट में एकदम मरोड़ उठने लगते हैं। कभी कभी डर लगता है तो मीठा मीठा दर्द पेट में होता है, उसका रीजन वही है। तो नाभि पर ध्यान केंद्रित करिए, देखना नहीं है, आंखें बंद कर लीजिए या खुली रखिए, लेकिन ध्यान नाभि पर केंद्रित करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आप अपने डर से छूट जाएंगे। अगर आपने ये कंटिन्यू किया तो एक ऐसा समय भी आपके जीवन में जरूर आ जाएगा अगले कुछ महीनों में, जब आप अपने किसी भी भय, किसी भी ओवर थिंकिंग के ड्यूरेशन में हे बजरंगबली मेरी रक्षा करें, कृपा करें, बस इतना ही बोलेंगे, आप उस ओवर थिंकिंग और उस डर से बाहर आ जाएंगे। यहाँ आप ये भी जाने कि आपके जीवन में जो डर और ओवर थिंकिंग है ये सब आर्टिफिशियल है, इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मन के संतापों ने, आपके मन की व्यथा ने इसको डर और ओवर थिंकिंग में तब्दील कर दिया है। तो स्वयं पर कार्य करिए। आने वाले कुछ समय में एक नया कार्य आपके जीवन में जुड़ने वाला है अथवा एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। उस पर अगर आपने फोकस किया, ध्यान किया, तो उस पर भी आपको सफलता मिलेगी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई आज की रीडिंग के अपार्ट आपके लिए। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।